हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। पेनी स्टॉक्स जो होते हैं वो एक जैकपॉट की तरह होते हैं। सारी बात करेंगे उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। गाइस, मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर कि पेनी स्टॉक जो होते हैं ना वो एक जैकपॉट की तरह होते हैं और मेरा मानना यह है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पेनी स्टॉक में एक्चुअली इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, कंडीशन सिर्फ एक ही है कि पेनी स्टॉक्स में उतनी ही रकम इन्वेस्ट करनी चाहिए कि वो रकम वाकई में आपका इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाए तो भी आपको फ़र्क ना पड़ता हो। इस तरह की इन्वेस्टमेंट ही मतलब उतनी ही रकम इन्वेस्ट करी जाए। नहीं तो मैं कोई पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के खिलाफ मुझे तो नहीं लगता है। मैं तो अपना ओपिनियन बताऊं तो नहीं है, क्योंकि मार्केट में ढेरों सारी ऐसी कंपनियां हैं। ये बजाज फाइनेंस ले लो या इन्फोसिस ले लो, ये सब एक टाइम पे पेनी स्टॉक ही थे। आज राकेश सर जो है, राकेश झुनझुनवाला सर, वो इतने ज़्यादा फेमस हुए हैं, या ये वेल्थ क्रिएशन जो उनकी इतनी ह्यूमंगस वेल्थ क्रिएशन हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल्स निभाने वाले जो उनके शेयर्स हैं उसमें से नंबर वन कौन सा है? टाइटन। टाइटन कंपनी बहुत छोटी थी, तब से झुनझुनवाला ने, राकेश सर ने इन्वेस्टमेंट करके रखा था, आज भी इन्वेस्टेड है। तो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उतना ही करना चाहिए जितना कि एक्चुअली में हम गंवाने के लिए पूरी क्षमता रखते हैं। ये एक कंडीशन होनी चाहिए डेफिनेटली। तो उसी के साथ एक्चुअली बहुत सारे 10 स्टॉक की बात करने वाले, कुछ स्टॉक्स ने तो स्पीड पकड़ भी ली है। इसमें पहला जो स्टॉक है वो श्रीशाय इंजीनियर्स है। 56 की करंट प्राइस है। एक साल पहले 19 रुपए का था मात्र। एक साल में 195% का रिटर्न ऑलरेडी दे भी दिया है ये कंपनी ने। ये भी मतलब अभी भी ये पेनी स्टॉक ही है, 56 रुपए का था, लेकिन पहले तो 19 रुपए का ही था। रेनबो फाउंडेशन 11 रुपए की करंट प्राइस है। एक महीने से हिलडुल कर रहा है, मतलब 3% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एमपीडीएल की भी बात करें तो 22 रुपए 20 पैसे पे है। 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 4.5% है। वहीं पर फ्रैंकलिन लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक की बात करेंगे तो 16 रुपये 25 पैसे के आसपास है। ऑल टाइम रिटर्न जो है वही 8% के आसपास है। और ये स्टॉक जो है वो कुछ 6-7 साल हो गए हैं, 16 के आप देख सकते हैं आया हुआ था, 15 रुपये के आसपास आया हुआ है। और इतना कुछ बढ़ा या चढ़ा भी नहीं है, लेकिन उसी रेंज के आसपास घूम सकता है। फाइनेंस के रिलेटेड ये कंपनी है, साफ उसकी कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है। तो अगर इसके अंदर भी मौका मिलता है आपको तो ज़रूर फोकस करना, क्योंकि प्राइस रेंज जो है ना वो ना इतनी बड़ी है ना कम होती है। देखो, पेनी स्टॉक का यही होता है कि ऐसे ही फ्लैट नॉर्मल ठंडे चलते हैं, लेकिन कौन से मोड़ पे वो रफ्तार पकड़ लेते हैं ना, वो जज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो फिशर केमिक है। उसका 5 साल का रिटर्न देखिए 935%। करंट प्राइस 135 रुपए की थी सिर्फ। रेफनॉल रेजिन एंड केमिकल्स की बात करें 98 की करंट प्राइस है। एक साल का रिटर्न 167% का रिटर्न दिया हुआ है। पीएनजीएस घर की फैशन, ये तो अभी अभी लॉन्च हुआ था, 50-60 रुपए के आसपास था। एक महीने में करीब 162% रिटर्न भी दे दिया और 157 की अभी करंट प्राइस है दोस्तों मार्केट में। तो ये जितने भी हमने स्टॉक देखे हैं वो सारे पेनी स्टॉक है। ट्रांस ग्लोब फूड की बात करें तो वो भी 74 रुपए का प्राइस है। 6 महीने से फ्लैट चल रहा है। भारत इम्यूनोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन की बात करें तो 32 रुपये का शेयर है। 6 महीने का 18% पॉजिटिव रिटर्न है। और उसी के साथ साथ अगर मैक्स हाइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बात करें तो उसका एक साल का रिटर्न 423% का हो गया है। 85 रुपये का करंट प्राइस है। और आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ टाइम से ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कह लो, वो सारे के सारे जो है वो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और एकदम थोड़ी सी स्पीड भी पकड़ी हुई है। तो उसी के बहाने ये जो स्टॉक्स है वो भी आगे उन्होंने भी रफ्तार पकड़ी हुई है। तो देखो, जब आप पेनी स्टॉक ढूंढते हो ना तो एक थोड़ा सा करंट मार्केट कंडीशन या ग्लोबल कंडीशन ये सब थोड़ा सा ना मैच करके एक हल्का सा अंदाज़ा लेने की कोशिश करिए, तो आपको कुछ ना कुछ तो एक पता चलेगा कि क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि हालांकि ये डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा गाइस कि पेनी स्टॉक रिस्की होते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि उसमें इन्वेस्टमेंट उतनी ही करनी चाहिए जितनी कि हम पूरी पूरी खोने की, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाए तो भी हमको रात को चैन की नींद आ जाए और हमको प्रॉब्लम ना हो। ये पहली शर्त है और आखिरी शर्त भी यही है। और तो इसीलिए उतनी ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि गाइस हमारे पैसे जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है, तो उसको ऐसे कभी भी गंवाना मत।
सो मैं कोई यहाँ पर आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ गाइस कि आप कल को जाके खरीद लो या बेच दो। वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट ये मेरी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी में कुछ स्टॉक्स की लिस्ट ऐड कर पाए हों। अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो मेरी वीडियोस तो मेरी वीडियो को डेफिनेटली आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर मेरी चैनल पे आप नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, बेल का बटन हिट कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो और भी ज़्यादा बेहतरीन, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।